गणित प्रकाश कक्षा 7 की बुक में पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। इससे संबंधित सभी अभ्यास प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसके दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं दक्षता अभ्यास 1। इसका पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं 1, 2, 50 और अनंत। तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, हम पहले भी समझ चुके हैं और इस वक्त भी अभी समझते हैं इसको। मान लीजिए हमने कोई परिमेय संख्या ले लिया 3/4। अब हमें इसकी समतुल्य परिमेय संख्याएं बनानी है, तो हम क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं से अंश और हर को क्रमशः गुणा करते जाएंगे। अब मान लीजिए हम इसको 2 से गुणा कर रहे हैं, तो अंश और हर दोनों का ही 2 से गुणा होगा। 2 तिया 6 और 2 चौके 8। ऐसे ही अगर 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9, 3 चौक 12। 4 से किया तो 4 तिया 12, 4 चौक 16। ऐसे ही समतुल्य परिमेय संख्याएं बनती जाएंगी। अब प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं तो समतुल्य संख्याएं भी अनंत होंगी। एक बात और, ये सारी समतुल्य संख्याएं आपस में बराबर होती हैं और जब भी हम इनको सरल करते हैं ना, तो सबसे सरलतम रूप वाली यानी पहली जो संख्या थी जहां से हमने शुरू किया था वो हमें प्राप्त हो जाएगी। खा नंबर है, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए हम अंश और हर के मासा से इसको भाग देते हैं, या हम यूं समझ लें सीधी भाषा में कि 16 के पहाड़े में 16 और 80 दोनों आ रहे हैं, तो हम 16 से इसको काट देंगे। 16 एकम 16 और 16 पंजे 80, तो ये -1/5 आ गया। -1/5 जो विकल्प है उसको हम सही कर देंगे। गा नंबर है, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि 5 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही, इसलिए हम 5 से दोनों संख्याओं को काटेंगे। एक ही संख्या से अंश और हर दोनों को हमें काटना रहता है। तो 5 8 40 8 बार गया और 5 5 25, तो ये आ जाएगा 8/-5। अब हम माइनस कहीं भी लगा सकते हैं। यहां पर देखिए 8/-5 के रूप में किसी को नहीं लिखा है, ये है। माइनस ऊपर कर दिया तो भी कोई बात नहीं, पूरी संख्या में हम यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं भी माइनस लगा चुके हैं, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो -8/5 इसका विकल्प सही है। घा है, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं 10, 20, अनंत और 111। तो अनंत संख्याएं होती हैं 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई 2 परिमेय संख्याएं हैं 1/2 और 3/4। अब हमें इनके ठीक बीच की संख्या अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 और 3/4 को जब हमने जोड़ा तो ये देखिए इसका हर 2 दूनी 4 और यहाँ भी यहाँ ऊपर नीचे जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे हम तो 5/4 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच की संख्या जब हम निकालेंगे तो 5/4 का आधा करेंगे तो 5/8 हो जाएगी। ऐसे ही जब हम फिर से इन दोनों के बीच की संख्या निकालेंगे तो फिर एक संख्या यहाँ मिलेगी। फिर इन दोनों के बीच की संख्या निकालेंगे तो फिर एक संख्या मिलेगी। तो ये क्रम लगातार चलता रहेगा और हमें संख्याएं मिलती जाएंगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। हाँ, सत्य है। अभी प्रश्न 1 में हमने इसको क्लियर किया है, इसीलिए क्लियर कर दिया था क्योंकि आगे प्रश्न आने वाला था। खा नंबर है, -7/-11 धन परिमेय संख्या है। ये भी सत्य है क्योंकि ऊपर का माइनस नीचे के माइनस को खत्म कर देता है। ऊपर नीचे दोनों माइनस हैं तो हमेशा वो धन परिमेय संख्या होगी। गा है, +4/-9 धन परिमेय संख्या है। नहीं, अगर एक माइनस है तो वो धन परिमेय संख्या नहीं होगी, वो ऋण परिमेय संख्या होगी, इसलिए ये असत्य है। अगला है 3/-11 और -3/11 समान है। ये सत्य है क्योंकि माइनस हम कहीं भी लगा सकते हैं पूरी संख्या में, चाहे ऊपर लगाएं, चाहे नीचे लगाएं या यहाँ पे लगाएं, इसलिए ये सत्य है। अगला है 1/2, 2/4, 3/6
एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, ये भी सत्य है। ये समतुल्य परिमेय संख्याएं बनाई गई हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा हुआ है। आगे है -1 बटा -3, -2 बटा -6, -3 बटा -9। यहां पर भी देखिए समतुल्य संख्याएं बनाई गई हैं, 2 से गुणा करके फिर 3 से गुणा करके, और यहाँ लिखे हैं विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, तो ये असत्य है क्योंकि ये एक ही परिमेय संख्या के रूप हैं। जा नंबर है -4 बटा -5 और 4 बटा 5 समान परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, सत्य है क्योंकि नीचे वाला माइनस ऊपर वाला माइनस एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और ये भी धनात्मक संख्या होती है। फिर है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। हाँ, ये भी सत्य है क्योंकि परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न सब कुछ शामिल है। आगे है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये असत्य है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हों ये जरूरी नहीं है। ठ नंबर है 0 बटा 5 और 0 बटा -3 समान परिमेय संख्याएं नहीं है, ये असत्य है क्योंकि 0 बटा 5 भी 0 होगा और 0 बटा -3 भी 0 होगा, तो जब दोनों 0 हैं तो ये परिमेय संख्याएं समान हुई। अंगा नंबर है 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये सत्य है। इसको अभी हम लोग देख भी चुके हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। इसके का और खा 2 पार्ट हैं जिनको हम लोग कॉपी में हल करेंगे। का नंबर है 2 बटा 5, 4 बटा 7, 5 बटा 9 और 1 बटा 6। इनको हमें अवरोही क्रम में लगाना है। तो इस तरह से इस प्रश्न को करने का पहला स्टेप क्या होगा कि अगर हर ऋणात्मक है तो उसको हम धनात्मक बना लेंगे। यहां पर हर ऋणात्मक नहीं है। अब हमें क्या करना है, सभी के हरों को बराबर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5, 7, 9 और 6 का लासा निकालेंगे। उसको हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और भाग विधि से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 संख्याएं हैं जो 3 से कट रही हैं, इसीलिए हम 3 से एक बार काट रहे हैं इसको। अब इसका लासा क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2। ये देखिए अब इन सब का जब हम गुणा करते हैं आपस में तो आ जाता है 630। अब सभी के हर को हमें 630 बनाना पड़ेगा। यहां पर देखिए पहले जो परिमेय संख्या है इसका हर 5 है, तो हम 5 को छोड़ देंगे। यहां पर बाकी जितनी संख्याएं बचती हैं उनका हम आपस में गुणा करेंगे। 3 सत्ते 21 और 21 को फिर हम 3 दूनी 6 से गुणा करेंगे तो 126 आएगा। अब इसके अंश और हर को हम 126 से गुणा कर देंगे। अगली संख्या में हम क्या करेंगे, 7 यहाँ पहले से है इसलिए 7 को छोड़ देंगे और गुणा कर लेंगे। 5 तियां 15 और 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 90। अब 90 से हम अंश और हर को गुणा करेंगे। अगली संख्या का हर है 9, तो 9 को छोड़ेंगे हम। 9 को छोड़ने का मतलब 3 गुणा 3 छोड़ देंगे। 5 सत्ते 35 दूनी 70, 70 से अंश और हर को गुणा कर देंगे। ऐसे ही अगली संख्या का हर 6 है, तो हम 6 को छोड़ेंगे। कैसे, 3 दूनी 6, इसको छोड़ देंगे। फिर 3 पचे 15 सत्ते 105, 105 से हम अंश और हर को गुणा कर देंगे। अब ये सभी हर बराबर हो चुके हैं। हमें करना क्या है, अंशों का भी गुणा कर लेना है और सरल कर लेना है। तो हमने जब 126 गुणा 2 किया तो ये आ गया 252 बटा 630। इसका गुणा किया तो 360 बटा 630 आया। इसका आया 350 बटा 630 और इसका 105 बटा 630। अब इन संख्याओं को हमें अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही मीन्स बड़े से छोटे के क्रम में। तो यहाँ देखिए अंश को जब हर बराबर हो गए तो हमें अंश को देखना है। सबसे बड़ा अंश है यहाँ पे 360, यानी दूसरी वाली संख्या सबसे बड़ी है। दूसरी संख्या कितनी है, 4 बटा 7। यहाँ पर हम 4 बटा 7 लिखेंगे, ये वाली संख्या नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। अब 360 से छोटा अंश है 350। 350 किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, तो इसके बाद हम 5 बटा 9 लिख लेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे देखिए 252 है जो कि हमारी पहली संख्या है, इसलिए 2 बटा 5 अब लिखेंगे। अब बची कौन सी, 1 बटा 6 जो कि चौथे नंबर पे है, उसको भी यहाँ लिख दिया। अब ये अवरोही क्रम में सारी संख्याएं व्यवस्थित हो गई हैं। इसी का खा पार्ट है -4 बटा 11, 1 बटा -3, -5 बटा 7 और -3 बटा 4। इन संख्याओं को हमें अवरोही क्रम में लगाना है। पहला स्टेप क्या है, हर को धनात्मक करेंगे, यानी हर का माइनस उठा करके हम ऊपर ले आएंगे।
तो यहाँ पर देखिए इसमें तो है नहीं हर माइनस, इसमें है तो ये माइनस नीचे से खिसक करके ऊपर आ गया और सब में हर धनात्मक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, हरों का हम लासा निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 11, 3, 7 और 4 जो है एक ही संख्या से कोई दो संख्याएं विभाजित नहीं हो रही, इसलिए इनका गुणनफल ही इन संख्याओं का लासा हो जाएगा। अब एक स्टेप में हम गुणनफल नहीं कर सकते तो 11 3 33 लिख लेंगे, 7 चौक 28। अब इन दोनों का जब आपस में हमने गुणा किया तो 924 आ गया। अब सभी के हर को हमें 924 बनाना है। यहाँ पर देखिए 11 पहले से है, अब हमें कितने से गुणा करना है ये देखने के लिए हम इधर देखिए 11 को छोड़ देंगे, 3 गुणा 7 गुणा 4 कर लेंगे तो ये आ गया 84। अंश और हर को अब हम 84 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही अगली संख्या में हम देख रहे हैं कि हर इसका 3 है तो हम 3 को छोड़ देंगे, 11 7 77 और इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 308 आएगा। 308 से अंश और हर को गुणा करेंगे इसमें। अगली संख्या में हम 7 को छोड़ देंगे यहाँ पर और 11 3 33 और 33 को गुणा करेंगे 4 से तो ये 132 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। ऐसे ही इसमें हम 4 को छोड़ेंगे और बाकी इतनी संख्याओं का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 231। 231 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर लिया। अब सभी के हर बराबर हो चुके हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई करके नीचे लिखना है तो ये आ गया -336 बटा 924, इसमें -308 बटा 924, यहाँ पे -660 बटा 924 और सबसे लास्ट में 693 बटा 924। अब हमको इन्हें अवरोही क्रम में लगा लेना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या, ऋणात्मक संख्या में जो हमें सबसे छोटी लगती है वही सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर -308 सबसे बड़ी है, ये दूसरी वाली संख्या है तो इसी को हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी 1 बटा -3 को संख्या के मूल रूप में जो यहाँ दिया है उसी रूप में लिखेंगे। इसको तो हमने समझने के लिए किया है तो 1 बटा -3 लिख दिया। अब नंबर 2 पे आ रही है -336, ये पहली संख्या है तो दूसरे नंबर पे क्या ले लेंगे, -4 बटा 11 को। अब इसमें थर्ड नंबर पे कौन सी संख्या है, -660 बटा 924, यानी थर्ड नंबर पे थर्ड नंबर वाली है, -5 बटा 7 यहाँ पे लिखेंगे। और फिर चौथे नंबर पे चौथी संख्या है -3 बटा 4। अब ये सारी संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गई हैं।